अस्सलाम वालेकुम। ए ट्रेनिंग सीरीज के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी तक हमने make.com के अंदर वर्कफ्लोज बनाना सीखे हैं, ऑटोमेशन का वर्कफ्लो, फिर एआई ऑटोमेशन का वर्कफ्लो, जीमेल कैसे सेटअप करते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आप एक ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस ईमेल सिस्टम बना सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को या आपके किसी क्लाइंट को या आपके एम्प्लॉयर के बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, या आप उसको बना के किसी भी बिजनेस को सेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक एजेंट बनाएंगे जो कि 24/7 कस्टमर सर्विस एजेंट होगा। और ये बड़ा कॉमन बिजनेस केस है कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप कई वेबसाइट्स के ऊपर जब कोई क्वेश्चन सेंड करते हैं उस बिज़नेस को, या कोई भी ईमेल सेंड करते हैं, तो उनका जवाब या तो आता नहीं है या बहुत ही दिनों के बाद आता है। तो ये थोड़ा सा एक बुरा इंप्रेशन होता है बिज़नेस की सर्विस के बारे में। आज का जो कस्टमर सर्विस एजेंट होगा वो एक 24/7 कस्टमर सर्विस एजेंट होगा जो फॉर्म सबमिशन को वॉच करेगा कि जो भी क्वेरी आती है कस्टमर की तरफ से, कोई क्वेश्चन आता है, वो उसको वॉच करेगा। जब भी वो फॉर्म उसको सबमिट होगा तो वो एजेंट अपना काम शुरू कर देगा, और आपके जो FAQs होंगे, जो भी आपने उसको प्रोवाइड किए हैं अपने बिजनेस के मुतल्लिका क्वेश्चन आंसर, जो एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया होगा, उन क्वेश्चन आंसर की बेस पे वो उस कस्टमर को जवाब देगा। और जवाब जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो टू द पॉइंट जो आपने लिख दिया है वो जवाब देगा, बल्कि वो उस जवाब को नाइसली कंपोज करेगा, उसमें चीज़ें ऐड करेगा, और एक इस तरह का जवाब होगा जिस तरह के कोई इंसान जवाब देता है, और बिल्कुल एक प्रॉपर कस्टमर सर्विस एजेंट के तौर पे काम करेगा। ये एक बड़ा कॉमन बिजनेस यूज़ केस है, और इसको आप अगर चाहें तो ये बना के आप किसी को भी सेल कर सकते हैं, और ये एक वर्केबल सोल्यूशन है। तो चलते हैं आज के हमारे पहले एजेंट की तरफ। make.com पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बनाया और पहली दफ़ा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप गेट स्टार्टेड फ्री पे जाएंगे, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेटअप करेंगे जिसमें आपका नाम, ईमेल और पासवर्ड पूछा जाएगा, और यहाँ पे आप साइन अप फॉर फ्री से अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू या फेसबुक के थ्रू अगर साइन अप करना चाहें तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। लॉगिन करने के बाद आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे, और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको जो तीसरा मेन्यू ऑप्शन है वो एआई एजेंट्स का मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे और इसके राइट साइड पे आपको क्रिएट एजेंट का बटन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप क्रिएट एजेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा मॉडल सेलेक्ट करने के लिए। क्रिएट अ कनेक्शन करेंगे तो मेक ने आपको एआई प्रोवाइडर ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो एआई प्रोवाइडर है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर देगा। आप इसको सेव करें, और इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने इस एजेंट का नाम क्या रखना है। तो आप यहाँ पे इसका नाम कस्टमर सर्विस एजेंट ही रख दें, और इसके बाद आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। इसमें 3 ऑप्शंस देते हैं, ये आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज। क्योंकि हमने एक छोटा सा एजेंट जो कि कस्टमर सर्विस के लिए यूज़ होगा, बहुत एक्सटेंसिव रीजनिंग और ज़्यादा हमने उससे काम नहीं लेना, तो हम स्मॉल जो मॉडल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होगा कि आपने इस मॉडल को बताना है कि उसका रोल क्या होगा। तो आपने यहाँ पे उसको बताना है कि यू आर अ कस्टमर सर्विस एजेंट टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट आवर स्पोर्ट्स शॉप। प्रोवाइड योर आंसर्स प्रोफेशनली एंड इन चीयरफुल मैनर। अब ये बताने की वजह क्या है कि आप जिस किस्म का रोल उसको बताएंगे कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या आपने क्या काम करना है, उसके मुताबिक उसने बिहेव करना है, उसके मुताबिक उसने काम करना है। और यहाँ पे अगर आप इसको सेव कर दें तो इसके बाद आपका पहला जो कस्टमर सर्विस एजेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे
टूल्स ऐड करने हैं। यहाँ कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, एमसीपी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उस साइड पे नहीं जाना। जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम जो टूल्स होंगे उनके अंदर ही प्रोवाइड करेंगे। हमने ऑलरेडी बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको दे दिया है कि उसका रोल क्या होगा। जो हमने अभी उसका सिस्टम जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो हम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त अब हमने उसको टूल्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आपको याद हो तो जिस वीडियो में मैंने एजेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, तो बताया था कि जो एजेंट्स हैं वो टूल्स की बुनियाद पे काम करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमने बिल्कुल एजेंट स्क्रैच से बनाया है, तो हमें यहाँ पे टूल्स ऐड करना पड़ेंगे। इस एजेंट के अगर हम टूल्स में देखें और ऐड पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है इस वक्त कोई भी टूल्स अवेलेबल नहीं है जो हम इस एजेंट के लिए ऐड कर सकें। तो सबसे पहले हमें जो टूल्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, और उसके लिए हम जाएंगे सिनेरियोज़ में। सिनेरियोज़ क्रिएट करना पड़ेंगे और वो सिनेरियो जो हैं वो टूल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला सिनेरियो क्रिएट करते हैं, क्रिएट सिनेरियो, जिस तरह से हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें सिनेरियोज़ क्रिएट किए थे। और अब यहाँ पे सिनेरियोज़ के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे एजेंट को इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज बेस है, वो हमने प्रोवाइड करनी है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एजेंट्स जो हैं उनको बेसिकली नॉलेज चाहिए होता है, उनको डाटा चाहिए होता है और उनको टूल्स चाहिए होते हैं। तो अब हमने उसको कंटेंट देना है, नॉलेज देना है, जिसकी बेस पे उसने कस्टमर सर्विस का काम करना है। तो इसके लिए मैंने एक गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने हमारी जो स्पोर्ट्स शॉप है उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो उसमें रख दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस रख दिए हैं, लेकिन आप इसमें कई 100 क्वेश्चंस भी रख सकते हैं अपने बिज़नेस के मतलब, जो भी आपका या के क्लाइंट का बिज़नेस हो, उसके मतलब आप जितने भी क्वेश्चन जो कि कोई भी कस्टमर पूछ सकता है उस बिज़नेस के मतलब, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस ऐड किए हैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। अच्छा, अब अगर आप इसमें वापस जाएँगे तो हमने यहाँ पे गूगल डॉक्स को ऐड करना है। तो मैं अगर डॉक्स कहूँगा तो ये गूगल डॉक्स पे चला जाएगा, और यहाँ पे मैं गूगल डॉक को क्लिक करता हूँ तो अब वो पूछेगा कि आपने इसमें करना क्या है। तो हमने यहाँ पे गूगल डॉक के अंदर गेट कंटेंट का जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है, गेट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आपने बाय मैपिंग की बजाय बाय ड्रॉप डाउन करेंगे, तो वो आपसे उस ड्राइव से, जो आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं उस पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑप्शन दे देगा सेलेक्ट करने के लिए। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पड़े हैं, जैसे मैंने स्पोर्ट्स शॉप एफएक्यूज रखे हैं डॉक्यूमेंट, उसने रिकग्नाइज कर लिया है और लिस्ट कर दिया है। मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देगा मेरे इस सिनेरियो के अंदर। अब इस कंटेंट को जो जो भी आंसर होगा या जो भी आंसर गूगल डॉक से हमारा एजेंट सेलेक्ट करेगा, उसको वापस एजेंट को भेजने के लिए हमें एक और मॉड्यूल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि इस सिनेरियो से जो कंटेंट है वो रिटर्न किया जा सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ढूंढेंगे सिनेरियो, क्योंकि हमें सिनेरियो से रिटर्न करना है इंफॉर्मेशन को या कंटेंट को। तो अगर आप सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो आपको रिटर्न आउटपुट की ऑप्शन आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें आपने ऐड सिनेरियो आउटपुट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी आउटपुट आपने वापस भेजनी है उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप प्लस का साइन जो है ऐड आइटम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ वो आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ आप इसका नाम स्पोर्ट्स शॉप एफएक्यू रख दें। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, अंडरस्कोर जो है वो देना है, वरना ये एरर देगा। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें कि स्पोर्ट्स शॉप एफएक्यूज़, और टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी, इसको आप सेव कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आप दोबारा जा सकते हैं और इसमें अगर आपने लेट्स से अगर आपने कोई और चीज़ जो है वो ऐड करनी है तो आप वो भी यहाँ पे रिटर्न आउटपुट में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर मैं जो टेक्स्ट जो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ वो अगर मैंने यहाँ पे एंटर करना होगा तो वो टेक्स्ट क्या होगा, वो ज़ाहिर है वो कंटेंट होगा जो बेसिकली मैं इस डॉक्यूमेंट का रिटर्न करना चाहूँगा, वो टेक्स्ट कंटेंट होगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक करूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। अब इसको एक दफ़ा आप इसको रन करके देख सकते हैं। जब आप रन करेंगे
तो आप देखें कि मैंने जब रन किया तो उसने फिर दोबारा उसको सेव कर दिया। और यहाँ पे अगर आपको टिक मार्क आ गया है कि यहाँ पे भी टिक हो गया और यहाँ पे भी टिक हो गया, इसका मतलब है कि उसने डॉक्यूमेंट जो है उसको भी प्रोसेस कर दिया है और उसके बाद जो रिटर्न आउटपुट है उसको भी प्रोसेस कर दिया, यानी उसको यहाँ से कंटेंट सक्सेसफुली मिल गया है। इसको अगर आपने कंफर्म करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट पे जाएंगे और आउटपुट पे जो भी अगर आपने एफएक्यूज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको सारे यहाँ पे उनके आंसर के साथ मिल जाएंगे। अब जब आपने इसको टेस्ट कर लिया है तो अब आप इसका नाम जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि जब आपने इसको एजेंट के अंदर ऐड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो आप इसको स्पोर्ट्स शॉप एफएक्यूज टूल या सिनेरियो भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आप एक दफ़ा फिर सेव कर दें। अच्छा, अब एक चीज़ जो अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है ये एवरी 15 मिनट रन होगा, लेकिन हम तो इसको ऑन डिमांड रन करना चाहते हैं कि जब भी एजेंट इसको रन करना चाहे ये रन हो। तो इसके अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये एट रेगुलर इंटरवल की बजाय अगर आप इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करें तो बॉटम पे आपको ऑन डिमांड ऑप्शन मिलेगी, उसको आप सिलेक्ट कर दें और इसको सेव कर दें। इसके बाद ये आपको कहेगा एक्टिवेट सिनेरियो और इसको क्लिक कर दें तो यहाँ पे देर आर अनसेव चेंजेस पे वो कहेगा इन द सिनेरियो। तो आपको वो बता रहा है कि ये जो चेंज आपने की है ये अभी सेव नहीं हुई, तो आप फ्लॉपी के ऊपर सेव कर सकते हैं और द सिनेरियो वाज सेव्ड। अब आप इसको एजेंट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके लिए आप एजेंट पे क्लिक करें तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपके एजेंट का नाम होगा। आप इस पे क्लिक करें तो एजेंट आपके लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अगर आप दोबारा इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो सिनेरियो आपने क्रिएट किया है या टूल आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं या उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस टूल का राइट साइड पे बॉटम कॉर्नर में ऐड डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा, इस पे क्लिक करें और इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें कि जैसे कि आप लिख सकते हैं कि आंसर्स कस्टमर क्वेश्चंस अबाउट आवर स्पोर्ट्स शॉप विया ईमेल। अभी हमने ईमेल ऐड नहीं की, लेकिन जो उसने जवाब देने हैं वो ईमेल के थ्रू देने हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब अगर आप देखें तो राइट साइड को पे आपको बड़ा हल्के कलर का एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसको क्लिक कर दें और ऐड कर दें। और इसके बाद आप यहाँ पे ये जो राइट साइड पे जो एजेंट का सेव बटन है इसको भी क्लिक कर दें, क्योंकि अदरवाइज ये आपका जो एजेंट की जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगी। अच्छा, अब हमने इस टूल के अंदर जब हमने टूल इंटीग्रेट किया तो हमने कहा है कि वो जो रिस्पॉन्स देगा कस्टमर को वो ईमेल के थ्रू देगा, लेकिन हमने अभी तक ईमेल ऐड नहीं की। अभी तक हमने क्या किया है कि अभी तक हमने एजेंट क्रिएट किया है और उस एजेंट के लिए हमने टूल क्रिएट किया है जो कि बेसिकली एक सिनेरियो है। और उस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं कि हम उस सिनेरियो में एक गूगल डॉक से जो जहाँ पे हमारे एफएक्यूज पड़े हुए हैं वहाँ से आउटपुट जो है वो उस सिनेरियो से रिटर्न कर रहे हैं जब भी एजेंट उस सिनेरियो को कॉल करेगा, जब भी एजेंट ट्रिगर होगा, जब भी कस्टमर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली। तो अब हम वापस जाते हैं और अब हमने एक ईमेल का सिनेरियो क्रिएट करना है। उसके लिए हम एक नया सिनेरियो क्रिएट करेंगे और राइट साइड पे आप क्रिएट सिनेरियो पे जाएं और इस पे जाके आपने ईमेल का या जीमेल का जो भी आप यूज़ करते हो कॉमनली वो आप एक मॉड्यूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ईमेल सेलेक्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस ईमेल में जो कंटेंट जाना है, जो उस ईमेल के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से आएगी। क्योंकि इसमें जो ईमेल ट्रिगर होगी वो ज़ाहिर है कि पहले एजेंट जो है वो कुछ काम करेगा और उसके बाद ये ईमेल ट्रिगर होगी। तो उसके लिए हमें सर्च इनपुट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे अगर आप बॉटम पे जाएँ तो ये आपको आइकन मिलेगा। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च इनपुट का ऑप्शन है और इस पे आप प्लस ऐड आइटम पे जाएँ। यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस ईमेल मॉड्यूल को। तो यहाँ पे कस्टमर का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। एक तो ये चीज़ चाहिए होती है। दूसरा, अगर आप फिर ऐड आइटम करेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दें एज़ इट इज़ और उसके बाद आप ईमेल का सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे और ये आप स्पेस नहीं देंगे, यहाँ पे आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है। ये ध्यान रखिएगा वरना आपको एरर आएगा। और उसके बाद एक तीसरी जो चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है
वो है ईमेल कंटेंट, ईमेल अंडरस्कोर कंटेंट, और इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब इसके साथ आपकी 3 जो इनपुट्स हैं जो आपकी ईमेल को भेजने के लिए चाहिए वो आपने सेटअप कर दी हैं यहाँ पे। अब जबकि हमने इस सिनेरियो की इनपुट डिफाइन कर दी है, तो अब हम सिनेरियो का जो असल काम है यानी इसके थ्रू हमने ईमेल भेजनी है, उसके लिए हम इसमें मॉड्यूल ऐड करते हैं। तो उसके लिए आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पे ईमेल लिखें तो आपको ईमेल का जो मॉड्यूल है वो मिल जाएगा, और उसमें आप अगर देखें तो ये 4th लेवल पे आपको सेंड एन ईमेल का ऑप्शन होगा। इसको अगर आप सेलेक्ट कर लें तो अब यहाँ से पे अगर आपने कनेक्शन नहीं किया, मेरा चूँकि गूगल कनेक्शन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है पहले लेक्चर्स में, तो मेरा जो है वो कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपने अपना जीमेल कनेक्ट नहीं किया या अपना ईमेल कनेक्शन नहीं किया हुआ, तो लेक्चर्स जो 2 है इस ऑटोमेशन सीरीज़ का, अगर आप वो देखें तो मैंने उसमें जीमेल का सेटअप करने का तरीका बताया हुआ है। तो जब आपका कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपने ऐड रेसिपिएंट करना है, और यहाँ पे आपने मैप करना है उन 3 पैरामीटर्स के साथ जो आपने यहाँ पे सर्च इनपुट पे डिफाइन किए थे। तो उसके लिए आप ऐड रेसिपिएंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसमें ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके ऊपर क्लिक करें। कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करने के बाद आप जो पहली ऑप्शन है कस्टमर ईमेल एजेंट फॉर एग्जांपल, तो आप इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ईमेल का जो कस्टमर ईमेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आप उसका ईमेल सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, सब्जेक्ट जो है वो मैप हो जाएगा। कंटेंट टाइप आप HTML ही रखें, उसके बाद नीचे कंटेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा आप कर्ली ब्रेसेस पे जाएँ और आपको यहाँ पे ईमेल कंटेंट मिल जाएगा, और इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपका जो ईमेल है ये अब कॉन्फ़िगर हो गई है सर्च इनपुट्स के साथ, और आप इसको यहाँ पे सेव कर दें, और यह सिनेरियो जो है इसका नाम भी चेंज कर दें अगर बेहतर है, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं सेंड ईमेल्स टू कस्टमर्स। तो ये आपने इसको इसका नाम भी चेंज कर दिया है, और इसको आप सेव कर दें एक दफ़ा फिर। और अब हमने इसको एक और चीज़ जो करनी है, क्योंकि ये अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एवरी 15 मिनट रन होगा, तो हमें तो एवरी 15 मिनट रन नहीं करना, हमने इसको रन करना है जब भी एजेंट इसको इस्तेमाल करना चाहे ईमेल सेंड करने के लिए, यानी ऑन डिमांड। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऊपर वाला ड्रॉप डाउन है इंटरवल का, इसको सिलेक्ट करें, और ऑन डिमांड ऑप्शन जो है आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसको सेव कर दें। यहाँ पे एक्टिवेट सिनेरियो यस इसको क्लिक कर दें, और ये फिर यहाँ आपको मैसेज आएगा कि अनसेव्ड चेंजेस हैं, तो इसको आपको दोबारा सेव करना पड़ेगा। आप फ्लॉपी पे क्लिक कर दें या कंट्रोल S कर दें, तो आपका ये जो चेंजेस हैं ये सेव हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हमने ईमेल सेंड करने का जो मॉड्यूल है वो तो ऐड कर दिया, सिनेरियो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ट्रिगर कैसे होगा, यानी कस्टमर सर्विस एजेंट जो है ये सारा काम कैसे करेगा। तो उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म के ऊपर एक फॉर्म रखा है, जहाँ जब वो फॉर्म सबमिट होगा, यानी गूगल उस पे उस गूगल फॉर्म के ऊपर कस्टमर क्वेश्चन करेगा, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रिगर होगा, और एजेंट जो है वो उस क्वेश्चन की बुनियाद पे आंसर करेगा। तो अगर आप अपने ये जो आपका जीमेल है, अगर आप उस पे ये गूगल ऐप्स के सेक्शन में जाएंगे, तो मैंने खैर अपना ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट कर लिया है। मैं फॉर्म्स पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए ताकि टाइम सेव हो, लेकिन आप ये फॉर्म जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। इसका तरीका मैंने पहले लेक्चर में दिखाया हुआ है किस तरह से आपने क्रिएट करना है। और ये हमारा कस्टमर सर्विस फॉर्म है, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3 जो रिस्पॉन्सेज ऐड कर दिए हैं जो मैंने टेस्ट किए हैं। अब आप जब आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने टेस्ट करना है, तो आप यहाँ से ये अगर आप राइट साइड पे देखें तो क्लिक रिस्पॉन्डर लिंक है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और इसको क्लिक करने के बाद ये आप कॉपी करें और यहाँ पे आप ब्राउज़र में दोबारा पेस्ट करें, इसके अंदर दोबारा पेस्ट करें, और ये जनाब आपका फॉर्म है। अब ये इस फॉर्म को मैं सबमिट कर सकता हूँ, यानी ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे कस्टमर अपना नेम देगा, ईमेल देगा और क्वेश्चन देगा, तो यहाँ से हम ये फॉर्म जो है ये सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा एक नया सिनेरियो क्रिएट करेंगे, सिनेरियो पे जाएंगे और क्रिएट सिनेरियो पे एक नया सिनेरियो क्रिएट करेंगे, और इसमें हम अब जैसे हम गूगल फॉर्म का मॉड्यूल ऐड करते हैं, तो फॉर्म पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये हमें
गूगल फॉर्म्स मिल जाएंगे, गेट अ फॉर्म, और इसमें हमें चाहिए ये गूगल फॉर्म्स, और यहाँ पे हमें वॉच रिस्पॉन्सेज चाहिए, क्योंकि वॉच रिस्पॉन्सेज का मतलब ये है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमने या हमारे एजेंट ने उसको वॉच करना है। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको कनेक्शन का कहेगा, मेरा ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे वो आपसे फॉर्म आईडी मांगेगा। और फॉर्म आईडी जो है, अगर आप को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम जो फॉर्म आईडी है वो आपको बताया था कि कैसे आपने फॉर्म आईडी इसकी कलेक्ट करनी है। तो आप ये फॉर्म के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके ये एडिट से पहले वाला ये जो हिस्सा है इसको आप कॉपी करके और आप इस आईडी के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जनाब ये ऐड कर दिया। इसकी लिमिट आप 2 या 1 कर दें सबमिशन की, और इसको सेव कर दें। और फ्रॉम नाउ ऑन, अब यहाँ वो पूछता है कि आपने जो प्रोसेसिंग है ये या जो वॉच करना है इस फॉर्म को कब से करना है। तो मैं अब जब मैं इस चीज़ को सेटअप कर रहा हूँ, मैं इसके बाद जो भी सबमिशन होंगी उनसे मैं जो है ना इसको वॉच करना शुरू करूँगा, जिसका मतलब ये है कि जो पहली मैंने 3 सबमिशन की हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगी। जो नई सबमिशन करूँगा फ्रॉम नाउ ऑन उस पे अब ये वॉच करना शुरू कर देगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब सेव करने के बाद अब हमने इसको अटैच करना है एजेंट के साथ, और उसके लिए हमें ये जो प्लस साइन है ये दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। बल्कि पहले हमने इसको क्लिक नहीं किया, अब पहली दफ़ा क्लिक कर रहे हैं। तो अब हम इस गूगल फॉर्म के साथ एजेंट को अटैच करेंगे जो एजेंट हमने बनाया है। वो किस तरह से, यहाँ पे आप एजेंट का जो मॉड्यूल है वो सिलेक्ट करें, मेक ए एजेंट, और उस पे उसके नीचे अगर आपको रन एन एजेंट नज़र आ जाए तो आप इस पे क्लिक करें। अगर ना नज़र आए तो मेक ए एजेंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रन एन एजेंट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ वो कह रहा है चूज़ योर एजेंट। तो अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो एजेंट आपने बनाया है, अगर आप देखें तो आपने नाम रखा था कस्टमर सर्विस एजेंट, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नज़र आएगा। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो आपने टूल इंटीग्रेट किए थे, अगर आपको याद हो तो जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया था स्पोर्ट्स शॉप एफएक्यूज टूल, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जो आपने एजेंट के अंदर ऐड किया था, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने और भी कुछ सिनेरियो क्रिएट किए हैं। मिसाल के तौर पे आपने ईमेल सेंड करने का जो टूल है या सिनेरियो है वो भी आपने क्रिएट किया है, लेकिन वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो सिनेरियो है ये एजेंट लेवल है, और अगर आपने लेट्स से कोई और टूल इसके अंदर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे वो सिनेरियो बेस जो है वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। और उसके लिए आप ऐड टूल्स पे जाएंगे और वो आपको ऑप्शन दे देगा, जो भी टूल्स आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो टॉप पे आपको सेंड ईमेल्स टू कस्टमर का जो मॉड्यूल है वो आपको मिल जाएगा ईमेल सेंड करने के लिए। पहले वाला तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अगर आपने देखा हो तो ये ऑलरेडी एडेड है। तो आप सेंड ईमेल्स वाला सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन मांगेगा, तो आप यहाँ बता दें कि सेंड्स ईमेल रिस्पॉन्सेज टू कस्टमर्स टू रिप्लाई देयर क्वेश्चंस, और इसको आप यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा, अब आपके जो दोनों टूल हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अच्छा, अब दोनों टूल में पहले आप गूगल डॉक्स से जो है वो इन्फॉर्मेशन उठाएँगे, उसके बाद आप ईमेल सेंड करेंगे, और अब नीचे आपने इसका ये एमसीपी और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एडिशनल मैसेजेस जो हैं वो अगर ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट आप ये समझिए कि वो हम ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है शो एडवांस सेटिंग, इसको आप इनेबल कर दें। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो आपने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली अब इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं बिल्कुल जिस तरह से आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं। आप यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सेंड कर रहे हैं, और उसके लिए आप पहले सिस्टम इंस्ट्रक्शंस देंगे, और सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में आपने बताना है कि उसका रोल क्या है या उसने क्या उसको क्या करना चाहिए। तो आप उसको यहाँ पे कर दें कि प्लीज रिप्लाई और रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स क्वेश्चंस बाय देयर
नेम्स और अब यहाँ और लिखते हैं via email in HTML format and format email nicely। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ईमेल सारी एक पैराग्राफ में लिख देगा। तो उसको मैंने बता दिया कि तुमने इस तरह से रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे आप और कर सकते हैं कि जब आपने कहा कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स क्वेश्चन बाय देयर नेम्स, तो यहाँ पे आप नेम्स के पे नेम कर दें और यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको राइट साइड पे ये बॉक्स नज़र आ रहा है और उसमें आपको जो गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म सबमिट करेगा कस्टमर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप आंसर्स के नीचे देखें तो जो गूगल फॉर्म के ऊपर नाम होगा, ईमेल होगा, क्वेश्चन होगा, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे नाम पे अगर क्लिक करें तो उसका नाम आ जाएगा, यानी आपके मॉडल को पता चल जाएगा कि कस्टमर का नाम क्या है जिसने ये फॉर्म सबमिट किया, क्योंकि आप उस फॉर्म से वो नाम जो है वो मॉडल को पास कर रहे हैं उसके सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में। तो उसको नाम पता चल जाएगा। अब उसके लिए काम आसान हो जाएगा, ईमेल टाइप करना। अच्छा, अब उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं कि आपने जो मैसेज है उसमें आपने उसको बता देना है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है ये आप क्या उससे करवाना चाह रहे हैं, और प्रॉपर प्रॉम्प्ट जो है वो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। लेकिन प्रॉपर प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे उसने जवाब देना है, विच मीन्स कि आपको उसको यहाँ पे देना पड़ेगा कि कस्टमर का नाम क्या है और जो भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन थी, कस्टमर का ईमेल क्या है और कस्टमर का क्वेश्चन क्या है। तो आप यहाँ पे ये तीनों चीज़ें दे दें और उसके बाद आप लिख दें कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेश्चन विया ईमेल। अब यहाँ पे आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करनी है, क्योंकि आपका मॉडल है, जब तक उसको कस्टमर का नाम नहीं पता होगा, ईमेल नहीं पता होगा, तो वो कैसे ईमेल भेजेगा। तो आपने यहाँ पे उसका नाम जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ईमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ये समझिए कि आपका प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उसको बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स करो, और इसको आप सेव कर सकते हैं। अब आपने अपना पूरा जो एजेंट का काम है वो कंप्लीट कर दिया है, यानी आपने गूगल फॉर्म जहाँ से ट्रिगर होगा, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तब ये काम शुरू होगा। जब फॉर्म सबमिट होगा तो आपका जो एजेंट है वो रन करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये नीचे रन एन एजेंट रन करेगा और एजेंट के अंदर आपने ऑलरेडी चीज़ें कन्फिगर कर दी हैं। क्या कन्फिगर कर दिया है कि वो गूगल डॉक से जाएगा और उसके जितना नॉलेज बेस है उसमें से वो सर्च करेगा कि जो भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो निकालेगा और सेंड कर देगा, ईमेल के थ्रू उसको वो सेंड कर देगा। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसको सेव कर सकते हैं दोबारा फिर। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, और इसको टेस्ट करने के लिए आप फॉर्म पे जाएंगे और फॉर्म पे जाके अब यहाँ पे हम इसको सेंड करते हैं, क्वेश्चन सेंड करते हैं मिसाल के तौर पे। अब जैसे अगर आपने क्वेश्चन देखना है तो ये FAQs हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, कितने दिन लगते हैं डिलीवरी पे, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, और योर रिटर्न पॉलिसी, ये सारी चीज़ें मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन रखे हैं। तो आप इसमें दर्जनों क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो भेजता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम भेजता हूँ और यहाँ पे मैंने जो डेमो के लिए ईमेल रखा हुआ है वो टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन भेजता हूँ कि व्हाट इज़ योर रिटर्न पॉलिसी। तो अब इसको मैं सबमिट करता हूँ। जब मैं सबमिट करूँगा तो ये रिस्पॉन्स चला गया और यहाँ पे चौथा रिस्पॉन्स आ गया। इसका मतलब है कि ये एक नया रिस्पॉन्स आ गया है जिसको मेरा एजेंट वॉच कर रहा है। अब अगर मैं इस सिनेरियो को रन करता हूँ तो ये मेरे उस AEML डेमो का जो जीमेल है उसमें, क्योंकि मैंने एज अ कस्टमर इसको सेंड किया है, कि अगर आप रिस्पॉन्सेज में देखें तो मैंने जो एज अ कस्टमर जो मैंने उसको ईमेल प्रोवाइड की है वो AEML.demo की है। तो उस ईमेल के अंदर मुझे जवाब आना चाहिए। तो मैं अब इसको रन करता हूँ इस सिनेरियो को, और अब देखें ये रन हो रहा है और यहाँ पे एजेंट रन हो रहा है ब्लू कलर का, और ये एजेंट
ने एक जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मुझे अब जाके अपनी ईमेल चेक करनी चाहिए। तो मैं अगर अपनी ईमेल में आता हूँ तो ये देखें ये ईमेल आ गई है मुझे और यहाँ पे वो रिटर्न पॉलिसी का जो है उसने मुझे ईमेल सेंड कर दी है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उसने जो मेरी पहले वाली ईमेल्स हैं वो तो आ गई हैं लेकिन नई ईमेल नहीं आई। और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ दोबारा, तो लेट्स सी देखते हैं कि वो अगली ईमेल जो है वो भेजता है या नहीं। जी, तो ये जनाब उसने अगला रिकॉर्ड उठा लिया है और उसको उसने जवाब दे दिया, यानी जो बेसिकली मैंने सबमिशन की हुई हैं, वो उन सब सबमिशन के जो है रिकॉर्ड हैं वो उठा रहा है। अगर मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो लेट्स सी अब वो अगला रिकॉर्ड उठाएगा। मैं फिर दोबारा जाता हूँ, तो ये जो एनकाउंटर एन एरर कस्टमर सिनेरियो जो हैज़ कम टू दिस हैज़ नॉट बीन पॉज्ड एंड कंटिन्यू टू रन अकॉर्डिंग टू योर अच्छा, ठीक है। तो वो बेसिकली कह रहा है कि वो वैलिडेशन एरर कोई आया है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस इन द पैरामीटर। तो वो मुझे उसको फिक्स करना है। अब आपको इस तरह के एरर भी आ सकते हैं और वो आपको जाके वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। और इसमें वो मुझे बता रहा है कि आपका एरर कहाँ पे आया है। वो कह रहा है योर सिनेरियो सेंड ईमेल्स टू कस्टमर्स हैज़ एनकाउंटर्ड एन एरर, और एरर क्या है? द सिनेरियो हैज़ नॉट बीन पॉज्ड एंड कंटिन्यूज टू रन अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग्स, नेवरदलेस यू शुड पे अटेंशन टू द इशू। तो वो कह रहा है कि सिनेरियो जो है ना वो बेसिकली रन होता रहता है और वो पॉज नहीं होता। तो आपको जो सेंड ईमेल का जो कस्टमर का जो आपने सिनेरियो क्रिएट किया है उसको ज़रा रिव्यू करो। तो मैं जाके उसको रिव्यू करता हूँ यहाँ पे। इसको फिक्स करने के लिए फिर मैं उस सिनेरियो में जाऊँगा जो सिनेरियो उसने ईमेल में बताया है। अगर मैं ईमेल में जाऊँ तो वो कह रहा है कि सेंड ईमेल्स टू कस्टमर, और वो सिनेरियो है ये जीमेल वाला सेंड ईमेल टू कस्टमर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको एडिट करने के लिए ये राइट साइड पे एडिट का बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एडिट मोड में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा-सा एरर की डिटेल देख लूँ। उसने डिटेल में लिखा है कि वैलिडेशन फेल्ड फॉर 1 पैरामीटर, मिसिंग वैल्यू फॉर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स 2। तो जो 2 पैरामीटर है उसमें वो कह रहा है कहीं पे गड़बड़ है। तो मैं ईमेल सिनेरियो में आता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि 2 सेक्शन में क्या है। अच्छा, 2 सेक्शन में मैंने लिखा है कस्टमर ईमेल एजेंट। अच्छा, ये है गलती। यहाँ पे कस्टमर ईमेल एड्रेस आना चाहिए और ये फ़ील्ड मैं कहाँ से ले रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया था, स्ट्रक्चर दिया था, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने गलती की हुई है। कस्टमर ईमेल एड्रेस लिखने की बजाय मैंने कस्टमर ईमेल एजेंट लिख दिया है। तो ये मुझे इसको करेक्ट करना है। तो उसके लिए अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ और एक ऐड आइटम, एक नई आइटम जो है वो इसमें ऐड कर देता हूँ और वो होगी कस्टमर ईमेल एड्रेस। और क्योंकि कस्टमर का ईमेल एड्रेस होता है, एजेंट नहीं होता। तो इसको मैं यहाँ पे फिर दोबारा सेव कर देता हूँ और अब मैं दोबारा ये जो सर्च इनपुट जो मैंने 3 पैरामीटर मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं अब यहाँ पे, इनको अब मैंने मैप करना है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा तो अगर आप देखें तो वो ब्लैक कर दिया उसने, क्योंकि अब उसको मैच नहीं मिल रहा, क्योंकि जो मैंने चेंज कर दिया उसका नाम, तो अब उसको मैच नहीं कर रहा, मैपिंग उसकी ख़राब हो गई है। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ और दोबारा ये पैरेंथेसिस पे क्लिक करके तो जो कस्टमर ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन है या लेबल है उसको सिलेक्ट करता हूँ और अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और नीचे फ्लॉपी के साइन पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं दोबारा इसको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, यानी मुझे एक क्वेरी जो है वो और सबमिट करनी पड़ेगी कस्टमर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से कासिम, फॉर एग्जांपल कासिम की तरफ से, और ईमेल कस्टमर का होगा aimlm1@gmail.com और क्वेरी होगी कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डिलीवर, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है जो मेरे एफएक्यूज़ में है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ और सबमिट करने के बाद अब मैं इस सिनेरियो को रन करता हूँ, यानी मैं अपने एजेंट को ट्रिगर करता हूँ और उसके लिए मैं सिनेरियोज़ में जाऊँगा और ये जो बॉटम वाला है ये बेसिकली क्योंकि यहाँ पे एजेंट रन हो रहा है, अगर आप देखें तो मेक ये एजेंट का मेरा मॉड्यूल यहाँ पे, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और इसको एडिट मोड मोड में ले जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं इसको रन कर सकता हूँ।
तो बाय द वे अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दें। आप यहाँ पे कर सकते हैं रन कस्टमर सर्विस एजेंट और इसको आप सेव कर दें और रन वंस कर दें। अब उसने प्रोसेस फिर शुरू कर दिया है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें टिक अगर आ गया इसका मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जीमेल में जाके चेक करते हैं और ये देखें ये जनाब कस्टमर को जवाब आ गया है। इसको ओपन करते हैं तो उसने कहा हाय कासिम, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी आर एक्साइटेड टू गेट योर ऑर्डर टू एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी उसने कितना लंबा, आप अगर देखें तो मैंने जो एफएक्यू में जवाब दिया है हाउ मेनी डेज डज इट टेक्स टू डिलीवर, यानी कि सवाल भी डिफरेंट है। उसने फिर भी जो है ना जवाब मैंने क्या दिया, इट टेक्स 3 बिजनेस डेज। मैं सिंपल जवाब दिया इट टेक्स 3 बिजनेस डेज। लेकिन चूंकि अब ये एजेंट है, ये है फ़र्क एजेंट का, क्योंकि अब ये लैंग्वेज मॉडल पीछे चल रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तो उसने बड़ा खूबसूरत उस एक लाइनर को, एक जवाब को उसने ज़बरदस्त ईमेल बना दिया। उसने कहा थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी आर एक्साइटेड टू गेट योर ऑर्डर टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल, हियर इज़ अ क्विक रन डाउन फॉर आवर डिलीवरी टाइम्स। यानी उसने स्टैंडर्ड 3 to 5 बिजनेस डेज और एक्सप्रेस योर 1 to 2 बिजनेस खुद ही लगा दिया। और काफ़ी सारी डिलीवरी टाइम्स कैन वेरी स्लाइटली और लेट अस नो और हैप्पी ट्रेनिंग और द स्पोर्ट्स शॉप टीम। यानी उसने बेहतरीन किस्म की ईमेल जो है ना, बाकायदा पर्सनलाइज ईमेल जो है वो कस्टमर के नाम से बना दी है। तो ये एक हमारा टेस्ट हो गया यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो एक और टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिट अनदर क्वेश्चन कर दें तो आप फॉर एग्जांपल लेट्स से क्वेश्चन करें कि अब एक और लेट्स से हम कहते हैं जनाब हारिस की तरफ से एक सवाल आ जाएगा और कस्टमर का ईमेल है, एड्रेस हमने वही देना है जो हमारे पास एक ही ईमेल एड्रेस है डेमोस के लिए और gmail.com। और इसके ऊपर हम क्वेश्चन ये करते हैं कि व्हाट इज़ योर रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, और ये हम सबमिट कर देते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा जाते हैं अपने एजेंट के पास और यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन वंस करेंगे, ये रन होना शुरू हो गया, एक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपने इनबॉक्स में और देखते हैं और ये हमारा जनाब योर रिटर्न पॉलिसी इंक्वायरी का जवाब आ गया है। और उसने कहा डियर हारिस, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, वी आर थ्रिल्ड यू आर इंटरेस्टेड इन आवर रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी हाइलाइट्स, वो अपने पास से उसने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रिटर्न पॉलिसी भी बना दी है। यानी अगर आप इतना यानी ज़्यादा डिटेल में जवाब नहीं भी देते तो लैंग्वेज मॉडल इतना स्मार्ट है, आपका एजेंट इतना स्मार्ट है कि वो जवाब दे रहा है और ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कस्टमर को जैसे एक इंसान ने जवाब दिया है। तो ये एजेंट 24/7 रन होगा। आप सोए होंगे, कस्टमर ईमेल करेगा, कस्टमर को विदिन सेकंड्स जवाब चला जाएगा और प्रॉपर जो भी कस्टम जवाब आप बनाएंगे उसके मुताबिक वो आपके जवाब जो है वो कस्टमर को देता रहेगा। तो ये जनाब एक 24/7 आपका कस्टमर सर्विस एजेंट जो है वो तैयार है। यहाँ पे मैंने कोशिश ये की है कि इसको जितना भी सिंपल रख सकूं, ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड ना करूं, ताकि आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि किस तरह से एजेंट्स जो हैं वो टूल्स को यूज़ करके अपना काम करते हैं। और मकसद ये था कि आपको एक बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल पे एजेंट का कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो मैंने एजेंट्स का और एजेंटिक एआई का जो एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दिया है शुरू में एआई ऑटोमेशन का जो था पहला लेक्चर तकरीबन, उसमें मैंने बताया था कि ये जो एजेंट है वो बेसिकली टूल्स और मेमोरी को यूज़ करता है और ब्रेन को यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो उसका ब्रेन है वो बेसिकली लैंग्वेज मॉडल है और जो हमने यूज़ किया। फिर उसका जो टूल्स हैं जैसे कि हमने आज जो जीमेल को हमने यूज़ किया, फिर हमने गूगल डॉक्स जो डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर उसको पूरा एफएक्यूज़ मिल गया। ये टूल्स हैं उसने इस्तेमाल किए अपना काम मुकम्मल करने के लिए। तो मकसद ये था कि आपको एक सिंपल एजेंट के थ्रू समझाया जाए कि किस तरह से एजेंट काम करते हैं। जिस तरह हम जैसे-जैसे आगे जाते जाएँगे, जब हम NA-10 तक जाएँगे तो जो एजेंट्स हैं वो थोड़े-से कॉम्प्लेक्स होते जाएँगे। मैं कोशिश करूँगा कि इनको सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो मज़बूत हो, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। तो उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के जो है वो इसका फ़ायदा पूरा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।